नमस्कार दोस्तों, धूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और साथ में अच्छे स्वास्थ्य, धन संपत्ति के साथ दीर्घायु लाभ प्राप्त करें आप लोग, और यही मेरी दिल से इच्छा है। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को स्नेह, और हम उम्र को बहुत बहुत प्यार, और साथ में बहुत सारी ज्ञान की बातें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे दुश्मन हो जाते हैं। वो दुश्मन कौन है पता है? जो हमें हमारे सपने तक पहुंचाने में मतलब बाधा बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करूंगी कि आखिर हमारा वो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो हमारे सपनों को पाने में बाधा डालती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, बहुत सारे, साथ में मंत्रों का उच्चारण, साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय, और जीवन में कैसे पॉजिटिव रहे, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आप लोगों ने अपनाया भी है, और आप लोगों को बहुतों को भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिले हैं। अगर जिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, मिलेगा ज़रूर। ये कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है जब किसी की इच्छा दिल से की गई हुई होती है। आज सारी चीज़ों पर गौर करेंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि आखिर दुश्मन कौन है। लेकिन उससे पहले आप लोग भी एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हमारा दुश्मन कौन है पता है? हमारा कंफर्ट जोन। यस। क्यों हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं? क्यों हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ सोच तक ही रह जाती है? क्यों उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं? दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप उसमें खुश हैं? खुश है? क्या खुश है या खुश है? जी नहीं। देखिए, कुछ नया करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात हम लोग सोचते ही नहीं हैं, और आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। इसी कारण से, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें एक बाउंड्री बना देते हैं हमारी चारों ओर, और कहती है कि इसके बाहर मत जाना। अगर चले गए तो क्या होगा? अगर आगे बढ़ गए तो क्या होगा? है ना? देखिए, वाकई आप इससे खुश है या नहीं है कुछ नया करने के लिए, लेकिन आपका कंफर्ट जोन जो है ना, ये बन चुका है कि आप इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ये कंफर्ट जोन और क्यों है ये आपकी सफलता का दुश्मन, ये जानना ज़रूरी है। इससे छुटकारा पाना भी ज़रूरी है। मैंने बहुतों को बहुत सारे चीज़ें बताई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक टिप्स मैंने बताई थी, वो कही थी कि जल्दी जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जाओगे, और ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो जीवन के वो सारे रहस्य को जान जाओगे जिससे अभी तक वंचित हो, और आलस की वजह से बस सोए ही सोए हो, अपने भाग्य को भी सुला रहे हो। दोस्तों, कंफर्ट जोन का मतलब है कि आराम का क्षेत्र। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रही है, राइट? आपने अपना एक दायरा कायम कर लिया है, और इस दायरे में अपने आप को आप महफूज समझते हैं कि मैं इसके बाहर जाऊंगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपना कंफर्ट जोन अगर मैंने फिक्स कर लिया है तो मैं इसी में ठीक हूँ, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े सोचते हैं, थोड़ा सा किया नहीं कि आप लोग सोचने लगते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, सबको तो चुटकियों में रिजल्ट मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये क्वेश्चन कौन उठाता है पता है? हमारी अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, आगे मत बढ़ो। अगर आगे बढ़ते हो तो सब कुछ चले जाने का डर रहता है ना? इसी तरीके से बहुत कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं पा सकते हैं, और वो इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनका कंफर्ट जोन यानी कि उनका डर, यहाँ मैं बात करी उनका कंफर्ट जोन यानी डर, उनका डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। देखिए, क्यों इस दायरे से बाहर आप सोच नहीं पाते हैं? अंदर डर है, अभी भी है, जो आपको आगे चलने के लिए मना कर रहा है। इस डर को ही निकालना है, इस डर से आगे बढ़ना है, और यही डर हमारे अंदर आलस भी लाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की दिनचर्या अगर देखती हूँ तो मैंने देखा है कि लोग अक्सर अपनी दिनचर्या में ना आलस लाते हैं, बहुत ज़्यादा आलस लाते हैं। देखिए, आप सफलता के सपने तो सजाते हैं, लेकिन उन्हें
पूरा करने के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या फिर कह लीजिए निकलना नहीं चाहते हैं। रात को सोते वक्त आप लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे सुबह उठना है, लेकिन जब वो घड़ी आती है तो वो घड़ी में आप कहते हैं अभी और सोना है, कहते हैं ना। तो ये होता है कंफर्ट जोन। हम इस कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, कंफर्ट जोन ये आपकी सुविधा का क्षेत्र है। अगर आपको सफल होना है तो इससे बाहर आपको कदम रखना ही पड़ेगा। आपने अपनी जुनून की खोज करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और अपनी खुशियों को पाने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट कदम भी उठाना पड़ता है, जो कि आपके कंफर्ट जोन को ख़त्म करती है, ठीक है। तो फिर यहीं पर बात आती है कि एक डर, एक आलस जो हमें हमारे सपने से दूर करता है। हालांकि आप अपने कंफर्ट में यानी कंफर्ट जोन में आराम से हैं और सभी चाहते हैं कि लाइफ आराम से कटे, पर क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? आप सपने बड़े बड़े संजो रहे हैं, आप सपने बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो आपको वो इजाज़त ही नहीं दे रहा है। वो आपसे कह ही नहीं रहा है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना चाहिए। आपकी लाइफ की जो रूटीन है उसको चेंज करनी चाहिए, है ना। ये बात सब जानते हैं, हम अपने सुविधा क्षेत्र में क्यों रहते हैं। सबको पता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में क्यों हैं। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि किसी नई चीज़ को काम पर अगर लगाना है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ऊर्जा, समय और ज्ञान लगता है। अपनी एक सोच को दूसरे सोच में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज्ञान ज़रूरी है, समय ज़रूरी है और साथ में आपकी एनर्जी भी ज़रूरी है। लेकिन जिससे हम बचना चाहते हैं, हम ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर जाते हैं तो कहीं हम हार ना जाए। अगर हम सुबह उठ जाते हैं तो फिर भी हम डरते हैं कि आज कर लिया, कल कर लिया, तीसरे दिन फिर से मुझे नींद आ जाएगी, मुझे पता है मुझसे नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी ही दुश्मन बन रही है, यानी हमारा कंफर्ट जोन। देखिए, हम कंफर्ट जोन में है इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से हैं और खुश हैं। हम नहीं हैं, हम कंफर्ट जोन में भी खुश नहीं हैं। लेकिन ऐसा करना हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। हम इसको अपनी आदत बना चुके हैं। लेट से उठना, लेट से खाना खाना, लेट से सारी चीज़ें करना और मेडिटेशन नहीं करना, कुछ चीज़ें सोचना नहीं, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें ना हमारी आदत है। और इस आदत से हम परे ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। क्यों नहीं उठ पा रहे? नहीं, रात को बहुत देर तक जगे थे, सुबह उठने का इच्छा नहीं करता। नहीं, इच्छा तो करता है लेकिन नींद बहुत आती है। सुबह 4 बजे पागल हो, 3 बजे पागल हो। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है ना। तो देखिए, मैं कहती हूँ आप लोगों को कि आराम क्षेत्र जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति आराम और सुरक्षित महसूस करता है कि अब मेरी दिनचर्या ऐसी हो गई है, मैंने इसको दिनचर्या अपना बना लिया, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मैं इससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी भी नहीं बदल सकते हैं, कभी भी नहीं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। देखिए, अगर मैं कहूँ, अगर इस पर सोच लगाऊँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है आपके साथ, इस सिचुएशन में भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? आपको सुबह उठना है, आप सोचकर सोते ज़रूर हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं, लेकिन ठीक जैसे ही सुबह के 3:30 बजते हैं, 4 बजते हैं, तो फिर हमें नींद कहता है कि तुम सो जाओ। हमारा चेतन मन कहता है कि अभी और नींद बाकी है, अभी इसे होने दो। तो चेतन मन क्या जागेगा? चेतन मन भी उसके साथ ही चल देगा। अब चेतन मन भी जाग कर कहता है कि अभी तुम्हें और सोना चाहिए, तुम इतने जल्दी उठकर करोगे क्या? तो फिर अब चेतन मन उसी को मान लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी नहीं अगर बदलाव लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने सपनों को भी नहीं पा सकेंगे, है ना। तो देखिए, आपको कंफर्ट जोन जो है, ये कंफर्ट जोन मैं बार बार इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हर कोई एक दायरे में बंधे हैं और इसी दायरे को कहते हैं कंफर्ट जोन, कि किसमें हम कंफर्टेबल हैं।
तो कंफर्टेबल चीज़ें जो है ना, जो कंफर्ट जोन है, ये हमें नए नए चीज़ें करने से रोकता है। कैसे रोकता है? देखिए, आप जिन्होंने कंफर्टेबल जोन को पछाड़ दिया है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल सकते हैं, तो वही लोगों ने सक्सेस भी प्राप्त की है ना। उन लोगों ने सक्सेस अपने जीवन में देख लिया है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कुछ नया करना चाहते हैं, हालांकि उनके पास ऐसे अवसर थे जिसे अपनाकर वो आराम से अपनी लाइफ को गुजार सकते थे, पर वो कुछ नया करना चाहते थे, इसके लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए। मतलब जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग इस तरह से भी सोचेंगे, या फिर हम लोग जिन लोगों को देखते हैं इस तरफ से भी हम लोग सोचेंगे, है ना। तो मुश्किलों का सामना करना ही सफलता की सीढ़ियों को छूना है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें करने में आलस आती है तो वो आपके लिए मुश्किल है, और उस आलस को या फिर उस मुश्किल को पछाड़ने के लिए अगर आप कदम उठाते हैं तो वो आपका साहस है। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे आलस छोड़ने की ज़रूरत है। देर रात तक सोते हैं, देर रात तक हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आजकल तो नेटफ्लिक्स है, मूवीज़ देख लेते हैं, है ना। तो फिर हम सुबह उठेंगे कैसे? क्योंकि जब हमें सोना चाहिए तब हम जाग रहे होते हैं, और जब हमें उठना चाहिए उस समय हम सो रहे होते हैं। तो हमारे लाइफ में कंफर्ट जोन जो है वो इसी तरीके से बन गया है। तो हमारी लाइफ का दुश्मन कौन हुआ? जो हमारा कंफर्ट जोन, जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को करने से रोक रहा है। हालांकि रोक नहीं रहा है, आप जो चाह रहे हो वही हो रहा है। आपको देर तक सोना है, वही हो रहा है। आप जिस दिन से सोचोगे कि मुझे देर से नहीं जल्दी जागना है, उस दिन से आप जल्दी जागने के लिए कोशिश करोगे। 2 दिन कष्ट होगा, तीसरा दिन कष्ट होगा, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस को छोड़ोगे नहीं, है ना। तो कुछ चीज़ें होती है कि जिन लोगों को कंफर्ट जोन रोकती है। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग यूज़ तो करना चाहते हैं, बहुत कुछ सारे टिप्स देख रहे हैं, अभी भी बैठ के टिप्स देख रहे हैं, लेकिन यूज़ करने के टाइम में हमारा कंफर्ट जोन हमें जवाब दे जाता है कि देखो, इससे बाहर निकलोगे तो कहीं नुकसान ना हो। सबसे पहले आपको ना करना क्या है कि अपनी क्षमता को जानना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को साथ में रखना होगा, और कॉन्फिडेंस को रख कर ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो सुबह उठने वाली बात हो, चाहे वो आपके अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक नया कदम उठाना हो, चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो कुछ चीज़ें हो जिसके लिए हमें थोड़ा साहस दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि इस बात को ध्यान रखें कि आप जो भी करें वो इसलिए नहीं करें कि आप सफल हो जाएंगे या आप अमीर बन जाएंगे, बल्कि आप अपना काम आप इसलिए कीजिए कि वो आपका लक्ष्य है, उसको पूरा करना है, क्योंकि ये मुझे करना है, ये मेरी जिद है, मेरा सपना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। ये जिस दिन आप सोच लेंगे, आपका सपना ऐसे ही पूरा होने के कगार पर आ जाएगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि मैंने 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी जिद को, अपने सपने को, जो भी करना है, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करना है, और इसे दुश्मन नहीं बनाना है। कंफर्ट जोन को दुश्मन नहीं बनाना है। कंफर्ट जोन को हमें और आगे ले जाकर फिर अपनी आदतों में कन्वर्ट करके उसे अपना कंफर्ट जोन बना लेना है कि मैं किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करेंगे तो बाद में जाकर यही मेहनत आपको आराम देने वाली है। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असरदार टेक्निक्स को अपना कर देखिए। अभी तक जिन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो उन्होंने भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। तो इसलिए आप भी अपना कंफर्ट जोन हटाइए, बढ़ाइए, और साथ में वो जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।